हाँ तो चलिए बच्चों, क्लास 10th के जो सीबीएसई एंड यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम स्टार्टिंग से जो एक्सरसाइज फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसके बारे में आज हम पहले उसकी बेसिक जो नॉलेज है उसको समझ लेते हैं। इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसका यूज हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्टली हमको इन लेटर्स के जो नेम है इनके बारे में हमको जानकारी होनी है। ये ए है, इसमें ए का जो नेम है वो क्या है। ए को डिवाइडेंड कहा जाता है, डिवाइडेंड। बी ये जो है इसको डिवाइजर बोलते हैं। क्यू क्वोशिएंट होता है और आर को रिमाइंडर। इसमें ए बी एंड क्यू और आर, इनकी जो वैल्यूज होती है इनको हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये ए की वैल्यू है बी की है। इससे पहले हमें एक एग्जांपल समझना होगा। देखिए, एक एग्जांपल लिया, ये यहाँ पर 19 ले लेते हैं। देखिए 6 का इस 19 में हमें डिवाइड करना है। जब हमको डिवाइड करना होगा तो 6 का टेबल इसमें जब होगा तो 6 3 जा 18 और 1 रिमाइंडर। ये जो 6 लिखा है ये बी का वैल्यू हो जाएगा, 19 वैल्यू ऑफ ए एंड 3 वैल्यू ऑफ क्यू एंड दिस वैल्यू ऑफ आर, स्मॉल आर। देखिए ये जो वैल्यू होती है इसकी डिवाइडेंड, जिसमें भी डिवाइड दिया जा रहा है, डिवाइडेंड वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, डिवाइड देने वाला वैल्यू ऑफ बी, आंसर जो मिल रहा है आपको वैल्यू ऑफ क्यू, और जो बच जा रहा है वैल्यू ऑफ आर। इस तरीके से अब आप इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड, देखो सेटिस्फाइड कैसे करना है। ये फॉर्मूला है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए in this questions 19 and value of b 6 and value of q 3, multiply 3 plus r 1। b and q के बीच में मल्टीप्लाई का जो साइन है वो अंडरस्टूड होता है। 19 एज इट इज इक्वल टू 6 3 जा 18 प्लस 1, 19 इक्वल टू 18 प्लस 1 19। देखिए वेरीफाइड हो गया, ये कंप्लीट वेरीफाइड है। इससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारा जो इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिथम जो एक थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम इसी फॉर्मूले से हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर आपको किसी में 6 से डिवाइड देना है तो उसका रिमाइंडर 1 भी आ सकता है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारा सारा कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर आपको 0 भी मिल सकता है, रिमाइंडर 2 भी मिल सकता है। तो मे बी पॉसिबिलिटी रिमाइंडर। तो इसके जो रिमाइंडर जो पॉसिबल हैं उसको समझना है कि कैसे मालूम हो पाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। इसके लिए आपको 0 से स्टार्ट होगा रिमाइंडर। तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप जिस भी नंबर से डिवाइड दे रहे हैं उससे लेस रहेगा, उससे मैक्सिमम नहीं जाएगा, नहीं इक्वल जाएगा। तो रिमाइंडर आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू एंड ग्रेटर आर इज लेस देन बी। ये आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, ये तो एक मेन पॉइंट रहा। अब हम इससे एचसीएफ और हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज स्टार्ट भी कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 से हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है 135 एंड 225। देखो इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है, वो इसी मेथड से निकालना है, इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो इसका जो वैल्यू हमें फाइंड करना होगा एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको ये वाला मेथड भी आना है।
इसमें जो मैक्सिमम नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर, उसको डिनोटेड ए से करना है। इसमें ए से डिनोटेड करना है 225, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें उसको बी से डिनोटेड करना है 135। इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है आपको। वैल्यू ऑफ ए 225 इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी 135। 135 से इसमें डिवाइड देना है। आप इधर रफ वर्क कर सकते हैं इसको, ये इसमें 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 90 रिमाइंडर होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। अब देखिए इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू थी उसको ए डिनोटेड किया गया था। अब इसमें और इसमें लार्जेस्ट जो नंबर है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 135 एंड 90? तो 135 है, इसमें 135 को ए की वैल्यू पुट करना है। वैल्यू ऑफ ए की जगह आपका चेंज हो गया। अब 90 भी, अब 90 से आपको डिवाइड देना है 135 में, 1 टाइम 45, इसका 1 टाइम डिवाइड 45 आ गया। सेम एज अब 90 यहाँ पे होगा, फिर 45 से डिवाइड देना है 2 टाइम, तो 45 से आपको 90 में डिवाइड देना होगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आपके पास एचसीएफ जो होगा वो यही हो जाएगा जिससे लास्ट में आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है 45। इसका जो आंसर जो आप निकालेंगे इजी है। इसमें मैक्सिमम जो नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, उसको ए की जगह पुट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को बी, डिवाइड जो भी करेंगे इसमें उसको या क्वेश्चन लिखेंगे, रिमाइंडर, फिर इन दोनों में सेम है। इसी टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप रखना है। जैसे ही आपका आंसर रिमाइंडर में 0 आ जाए, 0 जिसमें आ जाता है उसके साथ वाला वही आंसर एचसीएफ का हो जाता है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें इसी बेस से कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसे समझ लीजिए। देखिए सेकंड जो नंबर है इसमें है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको बताना है कि ये ओड इंटीजर है, तो आपको देखो शो करना है 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are odd इंटीजर्स प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करना है, आपको करना क्या है, इसमें आपको लेट एनी इंटीजर a इक्वल bq + r। आपको ये जो फॉर्मूला है एल्गोरिथम का, उसी फॉर्मूले को आपको लेट करना है। इसमें वेयर देखिए q के साथ में नंबर है यहाँ पर 6, तो b जो है हमारा वो हो जाएगा 6। तो b की जो वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पुट करनी है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्लियरली वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 6। इजीली वी गेट रिमाइंडर r इक्वल टू, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? अभी आपको बताया था r की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और लेस देन b होती है। ये एक थ्योरम है। इसकी जो वैल्यू होगी देखो 0 से स्टार्ट हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें क्लियर लिखा है ना लेस देन b, b की वैल्यू 6 है तो इससे लेस होगी, इसके बाद नहीं जाएगी। देयरफॉर अब a की वैल्यू आप चेक करेंगे क्या होगी, इसमें पुट करना है। ये b लिखा है, b को 6 से चेंज करना है, 6q प्लस रिमाइंडर 0,
6 क्यूब प्लस 1, नेक्स्ट 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5। देखिए इस टाइप से आपको इस वैल्यू को पुट करेंगे आप, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग इन दिस फॉर्मूला अगेन 6 क्यूब एज इट इज, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5। देखिए आप सभी जानते भी हो, whose number is exactly divisible by 2 is called even number। अगर किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन हो जाता है, और जिस नंबर में 2 का डिवाइड नहीं होता है वो ओड नंबर होता है। इसमें देखो 2 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा तो ये इवन में आएगा, इसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, ये भी इवन में आएगा, और इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी इवन में आएगा। क्लियर है? 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, सो दीज इंटीजर्स आर इवन नंबर, इवन इंटीजर्स। आप देखेंगे कि इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 में 6 में डिवाइड हो जाएगा तो 1 में नहीं जाएगा, इसमें भी 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। तो यहां से हम क्लियर लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये 2 के डिवाइड में नहीं आता है, सो दीज आर ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स। ये ओड इंटीजर है। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि ओड इंटीजर क्या है और इवन इंटीजर क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो आपको अपडेट होती रहेंगी। ठीक है।